Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind Sir. So student, today we are going to discuss the important dates of Indian economy that is from 1950 to 1990. जो हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट वाली बुक है उस बुक के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में क्या क्या डेट लाइन्स वगैरह है। तो ये कई बार हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे पूछ दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म पर भी ये आता है। तो हमें सबसे पहले इनको सीक्वेंस में पढ़ना है। दैट फर्स्ट वन इज 1947। हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिशर से हम इंडिपेंडेंट हो रखे थे 15 अगस्त 1947। अब जब हम चैप्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम इसकी इंपॉर्टेंट डेडलाइन पढ़ेंगे। उसके बाद 1948 में हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया था। हमने ये देखा कि कैसे करके इंडस्ट्री को और बढ़ाया जा सकता है इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर ने हमारी इंडस्ट्री को टोटली बर्बाद कर रखा था। अब हमने उसको और अच्छा तरीके से टर्नओवर करना था। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब लाया हमने? 1948। देन मूव फॉर द अनदर वन इज 1950। 1950 में खास तौर पर हम इसमें बात करते हैं मार्च 1950 में हमने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। जो प्लानिंग कमीशन क्या करेगा, पूरा इंडिया के प्लानिंग के बारे में कि कैसे करके इंडिया को डेवलपमेंट करना है उसके बारे में सेटअप करता है। तो कौन है? दैट इज अ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। जो प्रधानमंत्री रहेगा, जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, दैट इज द चेयरपर्सन या हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। वो हमारा योजना आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष भी होगा। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज 1951। 1951 में जब हम बात करते हैं 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था। हमने पहली बार सोचा कि इंडिया में जो हम प्लानिंग करेंगे वो आगे आने वाले 5-5 साल के लिए करेंगे, कि आगे आने वाले 5 साल में हम कैसा इंडिया को देखना चाहते हैं। ये पॉइंट मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। हमारे टोटल 12 5 ईयर प्लान हुए जिसका ड्यूरेशन लास्ट वाले का 2012 से लेकर 2017 तक था। नेक्स्ट वन इज 1951 में ही हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट लाया। एक प्रॉपर हमने एक्ट लेके आ गया कि उद्योग का कैसे करके विकास वगैरह किया जाए 1951 में। देन नेक्स्ट दैट इज ए कार्वे कमेटी। हमने 1955 में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाए जिसका नाम था कार्वे कमेटी। कार्वे साहब ने किस पर फोकस कर रखा है? SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर फोकस किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री रहती थी 1951 के आसपास जिसका टर्नओवर 5 लाख है। आज के दिन हम 2025 पे बात कर रहे हैं, ऐसा इंडस्ट्री जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपया तक रहता है, जिस पर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपया तक किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कार्वे कमिटी। देन नेक्स्ट 1956 में हमने सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को भी लाया था। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब लेके आए? 1948 में। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब लेके आए? 1956 में। 1956 में हमने सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेके आ रखा था कि इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, जिसमें हमने उस पर कंसेशन करना शुरू कर दिया, लाइसेंसिंग देना शुरू कर दिया, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन वगैरह देना शुरू कर दिया। देन नेक्स्ट वन इज 1956। 1956 से लेकर 1961 तक हमारा क्या चला था? सेकेंड 5 ईयर प्लान चला था जिसपे इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा हमने फोकस रखा था। तो दैट इज ए सेकेंड 5 ईयर प्लान। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज 1966 में फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति को हमने शुरू किया था। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है हमने उसे 2 फेज में पढ़ते हैं, एक 1960 से लेकर 1970 तक
और एक 70 से लेकर 80 तक। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 के आसपास चल रहा था, जो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको का साइंटिस्ट थे, और वर्ल्ड लेवल पे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया लेवल पे MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। 1991 में हमने क्या लिया, न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स लाया, और जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स लाया था दैट इज इन जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991 को हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था, अपनी आर्थिक नीति को टोटल ही बदल दिया था। अब हम क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गए। एंड द लास्ट वन इज दैट इज 2015 में हमने एक कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि इंडिया को कैसे करके बदला जा सके। तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। अब नीति आयोग क्या था, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया था, दैट इज फॉर 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया था। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में आपसे पूछ दिया जाएगा कौन कौन सी डेट है, तो आपने इसको एक्सप्लेन वगैरह करना है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव फॉर द अनदर पार्ट, दैट इज अ इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेवेंट टू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। अब 1991 में जो हमने आर्थिक सुधार कर रखे थे उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट चलते हैं हम 1948। वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसके अंदर उस टाइम पे 1948 में 23 कंट्रीज ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। इंडिया उस देश का एक सदस्य था, उस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य था GATT का, कि ऐसा एग्रीमेंट करना है जो व्यापार और टैरिफ से थोड़ा समझौता करके आगे बढ़ सके। उसके बाद आता है 1991, 24 जुलाई 1991 को हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया था, आर्थिक सुधार नीति लेके आ रखे थे। उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे दैट इज PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो मनमोहन सिंह थे वो उस टाइम हमारे क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर थे। तो कितना था वो, 24 जुलाई 1991। 1991 में ही हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए, औद्योगिक को और बढ़ाने के लिए हमने एक और रिफॉर्म्स लेके आए। वो भी कब लाए हम, 24 जुलाई को लेके आए। इसके अंदर हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात किया गया था, LPG। नेक्स्ट है 1995 में WTO बनाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का ही नाम रिप्लेस करके WTO बना दिया गया। यानी पहले GATT बोलते थे, अब उसे क्या बोला, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला था, काम एकदम सेम था। 2001 में हमने क्या किया, जो हमारे पास टैरिफ और कोटास थे उनको हटाने की बात यहाँ पर किया गया था, जिसमें प्राइवेटाइजेशन को हमने फोकस किया, लिबरलाइजेशन को उसमें हमने फोकस किया, और साथ साथ में हमने इस पर ग्लोबलाइजेशन को भी फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 2014। आप सब जानते हैं हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए दैट इज कॉल्ड मेक इन इंडिया, कि आप चीज़ें इंडिया में बनाओ। बाहर से चीज़ें आपने बनाया, इंडिया में बेचते थे, अब बोला ऐसा करो कि इंडिया में ही चीज़ें बनाए, दैट इज अ मेक इन इंडिया। तो कब बना था, सितंबर 2014 में इसके बनाया गया। नेक्स्ट है 2016 में 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया था, विमुद्रीकरण किया था। हमने अपनी करेंसी में 1000 रुपया के नोट्स को चेंज कर दिया था, 500 और 1000 रुपया के नोट को चेंज कर दिया था, नया सीरीज की हम करेंसी लेके आए थे। और फाइनली GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
1 जुलाई 2017 को हमने राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट में पास करने के बाद जीएसटी को ऑल ओवर इंडिया के अंदर इम्पोज किया, जिसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस थे, उन टैक्स को मर्ज करके बनाया गया। अब जीएसटी के अंदर आपको पता है कि सीजीएसटी भी आएगा, एसजीएसटी भी आते हैं, आईजीएसटी भी आते हैं। सीजीएसटी वो जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी। एसजीएसटी वो टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, दैट इज कॉल्ड एसजीएसटी। और आईजीएसटी इंटर स्टेट दोनों के पास रहेगा। तो ये हमने नया कोशिश कर रखा है कि कब कब कौन कौन सी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रखा है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम नया वाला चैप्टर के इम्पोर्टेंट डेट लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपसे डेट पूछ दिया जाता है कि ये कब कब हो रखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।